हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी जो हेल्थ एजुकेशन वाला होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और प्रिपरेशन के लिए जो डिटेल सिलेबस क्या है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि जो डिटेल सिलेबस जो सब्जेक्ट कंसर्न का वो क्या है, उस डाउट को भी आज हम इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन जो आपको चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, और इसका कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई अदर कोर्स आपको मेंशन ही नहीं है। जो आप पूछ रहे होते हैं मैंने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपको क्या होना चाहिए। और आप कहीं पे भी, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेला हूँ, इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेला हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आपको ये बिना कोर्स किए, चाहे आप किस लेवल का भी जो प्लेयर हैं, आपको जो है केवी में अलाउ नहीं किया जाएगा फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन दो फेज में लिया जाता है। एक होता है रिटन एग्ज़ाम, जिसका कि 150 मार्क्स का होता है रिटन एग्ज़ाम, और इंटरव्यू जो है आपका 60 मार्क्स का होता है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और दोनों का जो मार्क्स है, इंटरव्यू से 15% और रिटन में से 85% का मार्क्स लेके दोनों को कंबाइन करके आपका जो है फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है, या फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाता है। अब देख लेते हैं जो है आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। एग्ज़ाम प्रोसेस जो रिटन एग्ज़ाम में है वो तो आपको पता ही होगा, 150 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, और 150 मार्क्स में से जो आपका 50 मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे नॉर्मल जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उस तरह का रहेगा। लेकिन इसमें से जो बाकी का जो 100 मार्क्स है, यहाँ पे आपको जो है, आप जो फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग किए हैं वहाँ से पूछा जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो आप सिलेबस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है हिंदी इंग्लिश का, पार्ट 2 में कंप्यूटर रीजनिंग और जीके करंट अफेयर का, और पार्ट 3 में जो है आपको सब्जेक्ट कंसर्न का जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है इंग्लिश पूछा जाएगा आपको 10 मार्क्स का। और सबसे पहले हम जान ले कि आपका जितना जो एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटा। ठीक है, इसका मतलब 150 मिनट टाइम आपको मिलेगा। बैंकिंग एग्ज़ाम के जैसा यहाँ पे कोई जो सब्जेक्ट वाइज कोई टाइम नहीं है, आपको 2.5 घंटा दे दिया जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को पहले, किसी भी सब्जेक्ट को बाद में निपटा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता, आप जितना चाहे अटेंड कर सकते हैं, और जितना भी गलती हो आपका जो है मार्क्स रिड्यूस नहीं किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है इंग्लिश का 10 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। जीके और करंट अफेयर में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी में से 10 क्वेश्चंस आएंगे। इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये बनेगा 50 मार्क्स का, जो कि आपका नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसा रहेगा। और बाकी का जो 100 मार्क्स है वो आपका जो है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसका भी चलिए डिटेल सिलेबस हम देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट है, जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जो है आपको पूछा जाएगा फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे जितने सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे एक्सरसाइज का इफेक्ट्स क्या है हमारे बॉडी पे, हमारा जो जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, मस्कुलर सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सबको आपको जो है पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। ठीक है, और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स भी हैं फिजिकल एजुकेशन की, उसको भी पूछा गया है। साइकोलॉजी के हिसाब से स्पोर्ट्स का, और जो जो साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए,
आपको बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक स्पोर्ट्समैन का जो मोटिवेशन का लेवल कैसा रहना चाहिए, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे टॉपिक्स में से। और नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आपको दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों पार्ट में। यहाँ पे पार्ट बी शुरू होता है और वहाँ आगे जो है आपका पार्ट सी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो यहाँ पे जो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज और बहुत कुछ फिजिकल एजुकेशन टीजीटी का बहुत सारा कोर्स आपको जो है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी का जो टॉपिक बच रहे हैं यहाँ पे, वो आपको जो है आप जहाँ पे भी ट्रेनिंग किए हैं अपना फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, उस बुक्स में जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है ख़त्म होता है इसका सिलेबस। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अपना डाउट और डिमांड हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहे। कहीं पे कुछ आपका डिमांड भी है तो हम कोशिश करेंगे आपके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वीडियो के ज़रिए। और कभी कभी आपका जो कमेंट का रिप्लाई देने के लिए या फिर आपके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वीडियो लाने के लिए देरी हो सकता है, क्योंकि हम अपना ऑफलाइन क्लासेस में बिजी हो सकते हैं। और फ्री होने के बाद जो है हम थोड़ी लेट में हो सही, लेकिन फ्री होने के बाद हम आपका कमेंट या डिमांड का रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, डाउट रहा तो कमेंट ज़रूर करें।